नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 भागवत गीता के वर्स नंबर 2 श्लोक नंबर 2 को। ठीक है, इस चैप्टर का नाम रखा है स्कॉलर्स ने पुरुषोत्तम योग। इस चैप्टर का जो दूसरा श्लोक है दैट सेज अधश्चोर्धर्यम प्रतिस्तस्यास्तस्य शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रबाला अधश्च मूलास्य सुनथंतानि कर्मानुबंधनि मनुष्य लोके। ठीक है, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जो ये दुनिया है, जिस अपरा में हम रहते हैं, इस अपरा में ही हमारा जीवन होता है जिसमें हम रहते हैं। तो इस अपरा में जो संसार है, उस संसार को आप एक पेड़ की तरह समझ सकते हो। जैसे उस एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसका मेन तना होता है, मेन स्टेम होती है। उसी तरीके से इस संसार को, इस रचना को, ईश्वर की इस सृष्टि को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक पेड़ की तरह है। इस पेड़ का जो मेन स्टेम है, इसी को ब्रह्मा कहा जाता है। इसी मेन स्टेम को ब्रह्मा कहा जाता है। यही ब्रह्मा कहे जाते हैं, जो वेदों में, जिनके बारे में कहा गया है कि इन्हीं से उत्पन्न होता है सब कुछ, यही सृष्टि को बनाते हैं। जैसे मेन स्टेम होती है, उसी से कोपलें निकलती हैं, उसी से टहनियाँ निकलती हैं, उन टहनियों पे पत्ते आते हैं। इसीलिए मेन स्टेम को ब्रह्मा कहा गया है। इसको ऐसे ही समझना है। ये मेटाफरिक यानी अलंकारिक रूप में इसीलिए लिखे गए हैं कि जो इस मन स्थिति में, इस मेंटल स्टेट में है, कि वो इस चीज़ को समझ सके, इस ज्ञान को समझ सके, ग्रहण कर सके, केवल उसी की ये समझ में आए और केवल उसी की समझ में ये अलंकार आएंगे। किसी और की समझ में ये अलंकार नहीं आ सकते। इसका कारण है, अलंकारिक रूप में लिखने का कारण है, क्योंकि जो विज्ञान है, अगर वो गलत लोगों के हाथ में लग जाए, मान लीजिए संसार के सारे एटम बम अगर आतंकियों के हाथ लग जाएं, तो आपको लगता है वो क्या करेंगे? संसार में शांति स्थापित करेंगे? कभी नहीं। उसी तरीके से वो कोई भी ऐसा ज्ञान जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के उसके गलत इस्तेमाल करने की वजह से संसार के लिए संकट का या सृष्टि के लिए संकट का कारण बन सकता है, उस तक वो ना पहुंचने पाए। चाहे वो भौतिक अस्त्र हो, अस्त्र शस्त्र हो, या ज्ञान हो। ज्ञान भी एक प्रकार का अस्त्र ही है जो अज्ञान को मिटाता है, जो अंधेरे को मिटाता है। इसीलिए किसी भी तरह के शस्त्र को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसे केवल वही इस्तेमाल कर सके जो उसे चलाना जानता है, जो उसकी विद्या जानता है। अनजान अस्त्र को इस्तेमाल करना खतरनाक क्यों होता है? जब तक आप उस अस्त्र की क्रिया विधि ना जानते हो, तब तक उसको चलाना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो आपकी ही जान ले सकता है। इसीलिए ये इतने गूढ़ तरीके से लिखे गए हैं कि जो उस मेंटल स्टेट में हो, जिसमें या तो भक्ति हो, या जिसमें ज्ञान योग हो, या जो अपने कर्म में स्थित हो, कर्मयोगी हो, केवल उसी को ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं और किसी की समझ में आएंगी नहीं। तो ये जो मेन तना है, इसको ब्रह्मा कहा गया है। जैसे ब्रह्मा से ही हर चीज़ उत्पन्न हुई है, उसी तरीके से जैसे कि तने से तरह तरह की टहनियाँ निकलती हैं, उन टहनियों पर पत्तियाँ आती हैं, उसी तरीके से इस वृक्ष की कल्पना की गई है। अब इस वृक्ष के बारे में कुछ और बातें बताई हैं भगवान कृष्ण ने। वो ये कह रहे हैं कि इस वृक्ष की जड़ें और शाखाएं चारों तरफ फैली हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जो जड़ें हैं ज़मीन में नीचे की ओर जाती हैं, ऊपर नहीं आती, लेकिन ये जो पेड़ है, इसकी खासियत यह है कि इसकी जड़ें चारों तरफ घूमी हुई हैं, इधर उधर फैली हुई हैं। ठीक है, टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं, ये इंद्रिय विषय हैं, जैसे खाना, सूंघना, ठीक है, टच करना। ठीक है, तो जितने भी सुख और दुख की अनुभूति, तकलीफ़ों की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, जिस चीज़ की भी अनुभूति, जिसका भी अनुभव होता है, उसकी तुलना किससे की गई है? पेड़ की टहनियों से की गई है। ठीक है, अब देखिए, शुरू में मैंने बताया था कि इंद्रिय विषय होते हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी इंद्रियां क्या है? जीभ। और विषय क्या है? स्वाद। तो स्वाद की वजह से ही ये जीभ प्रेरित होती है। तो जिसकी वजह से जो चीज़ प्रेरित होती है, वही उसका स्वामी होता है। तो जीभ का स्वामी कौन हुआ? जीभ इंद्रिय है, तो इसका स्वामी कौन है? इसका इंद्रिय विषय, यानी जो स्वाद है वो इसका पेरेंट हुआ, और जो जीभ हुई ये इसकी नौकर हुई। ठीक है, जीभ जो है नौकर हुई, और मालिक कौन है इसका? स्वाद। मालिक के कहने पे कि स्वाद की इच्छा जागृत हो रही है, तभी ये जीभ चलती है। ठीक है, उसी तरीके से जो टहनी है, उस टहनी पे पत्तियां लगती हैं। तो जो पत्तियां हैं, इस पे जो पत्तियां लगी हैं, उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना की गई है गुणों से, इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों से की गई है। इसकी तुलना इंद्रियों से की गई है, और पत्ती की तुलना इंद्रिय विषयों से की गई है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि जो पत्तियाँ लगी हुई हैं इस टहनी पे, इसकी तुलना, इसकी कंपैरिजन किससे की गई है? इसका कंपैरिजन किया गया है इंद्रियों से। यानी टहनी अगर स्वाद है, तो हमारी जीभ क्या है? इस पर लगी पत्ती। क्योंकि टहनी ही पत्ती को क्या देती है? ऊर्जा देती है। उसी तरीके से जैसे हमें जब स्वाद की इच्छा होती है, स्वाद लेने की, तो हम अपनी जीभ को क्या करते हैं? लपलपाते हैं, पानी निकलता है जीभ से।
जीभ से पानी टपकने लगता, वाह ये तो मेरी मनपसंद चीज़ आ गई। तो यही चीज़ समझाई गई है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, मेटाफोरिक वे में भागवत गीता में समझाया गया है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुरु की आवश्यकता पड़ती है केवल और केवल दीक्षा के लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपको ये अंदर उतर नहीं सकता, आप बार बार भटक जाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। पढ़ने को तो अब किताबें बहुत सी लिखी हुई हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ का क्या फ़ायदा है, फिर टीचर्स का क्या फ़ायदा है, फैकल्टी का क्या फ़ायदा है। तो गुरु का महत्व इस अपरा प्रकृति के ज्ञान के लिए भी और इस परा प्रकृति के ज्ञान के लिए भी गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और एक बार और मैंने बताया था कि गुरु खोजने नहीं जाना होता, गुरु आपको खोजता है। जब सही समय और सही फ्रिक्वेंसी मैच करती है तब अपने आप आपको आपका गुरु मिल जाता है। आप खोजते रहोगे ना, तो मैं यकीन बता रहा हूँ, कभी ये गुरु अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था तो वहाँ जाऊँगा। ये सारा चलता रहेगा खेल, जब तक आप ये सोचोगे कि आप खोज सकते हो। पहले आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ। अगर आप IIT के लायक बनोगे तो IIT वाला गुरु मिलेगा, इसको कुछ वैसे समझिए आप। ठीक है। अब उसके अलावा, अब भाई कोई भी पेड़ होता है तो उसको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। तो इसका पानी क्या है? इसका पानी 3 तरीके का है, सत, रज और तम। जो 3 गुणों की बात मैंने की थी कि सत, रज और तम 3 गुण होते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के जल से, यानी इन्हीं तीनों गुणों के पानी से ये पोषित होता है। अब होता क्या है कि कहीं पर जो जल है, सत का जल ऊपर की ओर ज़्यादा है, मतलब इधर ज़्यादा है, ऊपर की ओर ज़्यादा है सत का जल, सत का प्रभुत्व ज़्यादा है। रज का कहीं बीच में ज़्यादा है, मतलब ये पानी इस पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। तो इस पेड़ के सबसे निचले हिस्सों में जो जहाँ पत्तियां हैं, जो आखिरी पत्तियां हैं, यहाँ पे तम ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे केवल इच्छाओं को भोगने की प्रवृत्ति होती है। सुबह उठे बस खाने को मिल जाए, फिर खा के सो गए। कौन काम करे, दारू लाओ, चखना लाओ, खाएं पिएं ऐश करें। सुबह उठे, मन नहीं कर रहा काम करने का, समझ में नहीं आ रहा, गए दारू के ठेके पे पिए और वहीं लेट गए। तो ये जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल निकृष्ट तरीके की हैं, वो यहाँ पे सबसे कम जो होता है, सतगुण यहाँ पे सबसे कम होता है, ख़त्म होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा पहुँचता है? तम का पानी पहुँचता है, तम का जल। भाई पेड़ में जो कुछ डाला जा रहा है, जिससे ये सींचा जा रहा है, उसी को 3 गुण कहा गया है, सत, रज और तम। उन्हीं 3 गुणों से ये पेड़ बना हुआ है, उन्हीं 3 गुणों के पानी से सत, रज और तम तीनों तरह का पानी मिलता है। आप समझ लीजिए कि आप एक पेड़ पे 3 तरह का पानी डालते हैं। जो सत का पानी डालते हैं वो ज़्यादातर ऊपर रह जाता है, इतने हिस्से तक। रज का जो पानी डालते हैं वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ये बीच की टहनियाँ हैं, और जो पत्तियाँ हैं वहाँ पे क्या पहुँचता है? तम का पानी पहुँचता है, वहाँ पे तम की अधिकता है। तो जहाँ पर जिसकी अधिकता है वहाँ पे उसी तरह का जीव पैदा होता है। जैसे कुछ लोग तमोगुणी हैं, जो तमोगुण में मर जाते हैं, जिनकी प्रवृत्ति जानवरों जैसी है, तो वो क्या है? वो नीचे की ओर गिरते हैं। अगर आप देखो तो जो मेटाफोरिक वे में अगर आप समझो तो जो स्वर्ग, 7 नरक जो बताए गए हैं, वो स्वर्ग कैसे बताए गए हैं, नरक कैसे बताए गए हैं कि नरक नीचे की ओर है, पाताल की ओर है। तो इसी को पाताल कहा जाता है जब आप नीचे आते हो, जहाँ पे तम की अधिकता है। तो यहाँ पे तभी कहा जाता है ना कि बिल्कुल नीचे गिरोगे, बिल्कुल आखिरी स्तर पे पहुँचोगे और जानवर की योनि मिलेगी, या कुत्ते बिल्ली जैसे बन जाओगे, तमोगुणी प्रवृत्ति को जियोगे और बिल्कुल जीवन नष्ट हो जाएगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी या मुक्ति मिलने में बहुत देर होगी। ये बातें कही जाती हैं। उसका मेटाफरिक मतलब यही है, उसका मेटाफर का मतलब समझिए कि क्या है। इसी पेड़ को समझने के बाद आप वेदों को समझने लायक होते हैं, वेद समझ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो नीचे हैं, जो पत्तियां हैं, ये क्या है? यहाँ पे तम ज़्यादा है, जो टहनियाँ हैं इसमें रज ज़्यादा है, और जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे सत ज़्यादा है। इसीलिए ऊपर की ओर, तभी एक श्लोक में पहले मैंने बताया ना कि ऊपर की ओर वो आत्माएं उठती हैं जिनमें सत है, यानी जिनमें ज्ञान की इच्छा है, वो ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है। जिनमें इस दुनिया के ज्ञान के प्रति आकर्षण है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वो इसी दुनिया में ऊपर की ओर उठती हैं। लेकिन जिनमें इस दुनिया के प्रति आकर्षण है, वो बिल्कुल यहाँ पे आके अटकती हैं, ब्रह्म पे, ब्रह्मरंध्र पे। ठीक है। जब यहाँ पे आके अटकती हैं तो फिर इधर की दुनिया को जानने का उसे ज्ञान मिलता है। तो वो ऊपर जो लोक होंगे, जैसे यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे पृथ्वी जैसे लोक हैं जहाँ हम और आप जन्म लेते हैं। ऊपर क्या है? जो दूसरे लोक हैं जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो जिनको ज्ञान प्राप्त करना है वो यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो जिन्हें इसको जानना है वो ऊपर चलते जाते हैं। जिन्हें यहीं की दुनिया में मज़ा आ रहा है, यहीं पे गाड़ी घोड़े मज़ा आ रहा है और जीना है, अभी मज़ा नहीं आया, इस ज़िंदगी छोटी पड़ गई इसको जीने के लिए, लैंड रोवर लेनी थी, इस ज़िंदगी में कम पड़ गई, लेनी तो है, तो ठीक है, दोबारा आना इस दुनिया में, लैंड रोवर खरीदना, यहाँ पे पड़े रहना। तो जो जिस दुनिया में रहना चाहता है उसकी इच्छा पूरी होती है। आप अपनी इच्छाओं से ही बने हुए हैं, आप अपने आप को स्वयं गढ़ते हैं, पूरी ज़िंदगी ही नहीं,
अपनी प्रारंभिक स्थिति जब आप आत्मा थे वहाँ से लेकर के जब आप वापस परमात्मा तक जाओगे, पूरी की पूरी ज़िंदगी आपके हाथों में है। ईश्वर इस सृष्टि का कारण है, वो कर्ता नहीं है। आप इसको ध्यान से समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान सारी गलत चीज़ों को सही क्यों नहीं कर देता, गलत चीज़ों को सही वो इसलिए नहीं कर सकता, कर तो देता है, लेकिन वो तब करता है जब आप उसमें स्थित हो जाते हो। जब आप उसमें स्थित हो जाओगे तो आप कहाँ कर रहे हो, फिर वो करेगा, फिर वो आपके माध्यम से करेगा। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि हम यहाँ पे बहुत बुरे बुरे काम चल रहे हैं तो वो आके सही क्यों नहीं कर देता, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया उसने बनाई है, वो इस दुनिया का कारण है, उसने इस दुनिया में चाबी भर दी है। अब इस दुनिया में जैसे आप अपने काम करोगे उसी हिसाब से आपको सुख दुख मिलेंगे। जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनके पास भी वही हाथ पैर हैं, आपके पास भी वही हाथ पैर हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको हाथ पैर नहीं दिए और बुरे आदमी को हाथ पैर दे दिए। बुरे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। आपको किसने रोका है? क्यों नहीं इकट्ठे हो पाते? एक सही आदमी मार खाता है तो 4 सही आदमी खड़े होकर वीडियो क्यों बनाते हैं? यही है। तो वो कारक है, वो केवल अपनी बनाई हुई दुनिया की जो मशीनरी है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। वो तभी करता है जब उसे लगता है कि अब ये मशीनरी बिगड़ जाएगी या इनका संतुलन बिगड़ जाएगा, जैसी स्थिति है उस स्थिति से ये बिगड़ जाएगा। तब यहाँ पे जो अलग अलग लोकों में जो लोग रहते हैं जिनमें ज्ञान है, वो अपने माध्यम से एक तरीके से इसमें स्थित हो जाते हैं, परा में स्थित हो जाते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है, ज्ञानावतार कहा जाता है, या कर्मावतार कहा जाता है, या भक्ति का अवतार कहा जाता है। और वही लोग क्या करते हैं? फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो असल में यही कर रहा होता है, लेकिन आपके माध्यम से। ठीक है, यही परा में जो परमात्मा है वही कर रहा होता है, बट आपके माध्यम से कर रहा होता है। ये इसका पूरा चक्कर है। तो ईश्वर कारण है इस सृष्टि का, वो कर्ता नहीं है। कर्ता आप हो, क्योंकि हाथ पैर फिर देने की ज़रूरत क्या थी जब उसी को करना था? जब उसी को, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे अन्याय के बदले उसी को थप्पड़ मारना था उसे, तो तुम्हें हाथ पैर और दिमाग क्यों दिया था? सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए तो इसको समझ जो लेता है वही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को और ईश्वर को समझ जाता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। और आखिरी चीज़ ये बताई गई है कि ये जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें हैं जो चारों तरफ फैली हुई, जो टहनियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, ये सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। यानी जैसे मिट्टी में जड़ें बंध जाती हैं ना, उसी तरीके से ये जड़ें चारों तरफ बंधी हुई हैं, इस अपरा में कहीं ना कहीं बंधी रखी हैं। तो वो सकाम कर्मों से जुड़ी हुई हैं। क्यों सकाम कर्म? क्योंकि सत, रज और तम तीनों में सकाम कर्म होते हैं। सकाम मतलब जिसके बदले इच्छा हो। जो सतगुणी है वो ज्ञान की इच्छा रखता है, रजोगुणी वो इस दुनिया की चमक दमक से आकृष्ट होता है और उस चमक दमक को जीने की इच्छा रखता है, तमोगुणी उसको केवल जीना है, अपनी स्वाद के लिए जीना है, उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं सोचता। क्या प्लान है लाइफ का, आज पूरे दिन का क्या प्लान है काम करने का, कुछ नहीं सोचता। तो ये जो जड़ें हैं ये सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं और ये जड़ें चारों तरफ फैली हुई हैं ऊपर से नीचे तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।